से बात बोलने के बाद ये कौन सी बात हो गई? मैंने आपको गोली मार दिया, फिर मैंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मुझे तो गोली मारने से पहले सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई गंवार तो है नहीं, वो शिक्षा से इंजीनियर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में अभद्र भाषण पर भड़के राष्ट्रवादी जनलोक सत्य पार्टी के संगठन मंत्री मनमोहन सिंह। देखिए क्या कुछ कहा वीडियो में। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करके अपने भाषा में बात किए हैं और समझाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको? अभी जिस तरह से उन्होंने सदन में अपनी बातें रखी, ये संपूर्ण बिहारवासियों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ पे पूरे समाज को ये प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सारी जो बातें हैं पूरे राष्ट्रीय चैनल पे पूरे बिहारवासियों तक पहुँच चुकी है। उनका इस तरह से अमर्यादित बयान और महिलाओं के प्रति जो उन्होंने अपनी बातें कही है, यह बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इससे उनकी जो मानसिकता है वो झलकता है। नीतीश कुमार जी पहले भी जो बालिका सुधार गृह है उस प्रकरण में भी इनका नाम आ चुका है। मुझे लगता है कि यदि सही से जांच हो जाए तो अभी भी ये फंस सकते हैं उस कांड में, और राजनीतिक दबाव के चलते इन सारे कांडों को दबा दिया गया है। जिस तरह से सदन में उन्होंने 2-3 दिन पहले ये अपनी बातें कही हैं, इससे लगता है कि उनके दिल में कुछ और चलता है और मुख से कुछ और निकालते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि आप चाहे कितना भी चालाकी कीजिए, कितना भी छुपाने का काम कीजिए, वो सच निकल करके आ ही जाता है। तो उनके मानसिकता को इस तरह से दर्शाता है और इन्होंने हमारे पूरे बिहार को शर्मसार किया है इस भारत भूमि। राज्य के सर्वोच्च स्थान पर बैठ कर इस तरीके से बातें कर रहे हो तो पूरा देश और दुनिया में क्या छवि बनेगी बिहार की? बिहार की छवि तो उन्होंने, अब हम तो बोल दिए कि उन्होंने शर्मसार किया है, हमारा सर इन्होंने मतलब कि झुका दिया है। यदि हम लोग बिहारवासी अपने आप को एक मर्यादित और सभ्य रूप से पेश करते थे, हमारी जो भारत भूमि है उसमें से जो हमारे ये पावन भूमि जो बिहार की धरती है, यहाँ से ये अपना यहाँ से बुद्ध, महावीर और एक से एक धुरंधर, एक से एक धर्म के प्रचारक लोग, जिनके शब्दों से यहाँ तक कि पूरे संसार को मतलब कि उन्होंने ये लाभान्वित किया है अपने शब्दों से और मानव जाति को, और इन्होंने मानव जाति को अपने ही शब्दों से उसी धरती से होकर के इन्होंने लज्जित करने का काम किया है। ये निंदनीय है। मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ, हमारी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी को इस तरह की बातों के लिए इनको वाजिब ये जवाब दिया जाएगा। अभी हाल ही में महिलाओं को लुभाने के लिए 50% से 75% उनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है ये तो उसी तरह से है जैसे महिलाओं को लालच देकर के रेप करते हैं, उसी तरह से इन्होंने गलत बात किया और फिर उस तरह से उन्होंने लालच दे दिया ताकि हमारी बातों को दबा दिया जाए, महिलाएं उनके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यह जो महिलाएं हैं हमारी मातृशक्ति है और उनके लुभावने वादों में नहीं आएगी, उनको इस बार के चुनाव में सबक सिखाएगी और ऐसे लोगों को अर्श से फर्श पर पटक करके ही रहेगी। इतनी अमर्यादित भाषा में बात करने के बाद भी पार्टी के लोग या तो नहीं बोल रहे या तो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने तलवा चाटने वाले हैं, चूँकि वो उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री, उनको डर है कि यदि हम अपनी बातों को बोलेंगे, उनका हम यदि विरोध करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार टिकट ना दें, मंत्रालय से हटा दें। उनके सामने बहुत सारा डर है, तो वो उनके अंडर में रह करके इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से हट जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस मैटर पर यदि आप पूछेंगे तो वो लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि वो लोग उनके अंडर में हैं, दबाव में है, तो ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। ये डर है और एक तलवा चाटने का क्या बोलते हैं, एक पराकाष्ठा है। इतना भी नीचे नहीं गिरना जाना चाहिए। अरे कम से कम आपका सुप्रीमो गलत बोल रहा है, आपके गार्जियन गलत हैं, तो एक बार आप तो कम से कम कहिए कि नहीं, इस तरह की जो भाषाएं हैं, जो मातृत्व शक्ति है, आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा, माफ़ी मांगते हुए अपने शब्दों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बात बोलने के बाद ये कौन सी बात हो गई? मैंने आपको गोली मार दिया, फिर मैंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मुझे तो गोली मारने से पहले सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई गंवार तो है नहीं, वो शिक्षा से इंजीनियर हैं, बहुत वर्षों से वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री का दावेदारी भी ये पेश कर रहे हैं। और इस तरह से मुझे तो लगता है कि ये बिहार में ही अपना इन्होंने जो उनके अंदर में चल रहा था दिखा दिए। कहीं ये प्रधानमंत्री बन गए होते, विदेशों में कहीं इस तरह की अमर्यादित भाषा के
प्रयोग करते कहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो हमें तो ये कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए अच्छा हुआ कि इनकी जो मानसिकता है समय रहते पता चल गया, और सारे लोगों को इस बार हम लोग इनको अर्थ से फर्श पे पटकने का काम करेंगे। हमारी जो मातृशक्ति है इसमें हमारा योगदान सहयोग करेगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इस तरह के लोगों को हर तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं मनमोहन सिंह, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, संगठन मंत्री बिहार प्रदेश, ऐसे लोगों को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं।